प्रीवियस क्लास की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था नोमेनक्लेचर और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स वगैरह हमने पढ़ ली थी। और आज की अपनी इस क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। लास्ट हमने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था टैक्सोनॉमी क्या होती है और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनेयस। अब हम आगे बात करेंगे, आगे देखेंगे कि एक टर्म आती है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमैटिक। ये जो टर्म है सिस्टमैटिक, इसका मतलब क्या होता है और ये टर्म कहाँ से ली गई है और सबसे पहला ऑथेंटिक यूज किसने किया था इसका, वो सारी बातें हम लोग आज समझते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक की यदि बात करें तो सिस्टमैटिक का मतलब है द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस एक ऐसी ब्रांच है which deals with which deals with substance या which deals with systematic arrangement of different taxa. Systematic arrangement of taxa. टैक्सा का या अलग अलग कैटेगरीज का, अलग अलग ग्रुप्स का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक। और ये जो टर्म है सिस्टमेटिक, ये कहाँ से लिया गया है? ये जो वर्ड है, इस वर्ड सिस्टमेटिक derived from लैटिन वर्ड। ये लैटिन से लिया गया है और लैटिन के किस वर्ड से ड्राइव किया गया है इसको? इसको लैटिन के वर्ड से ड्राइव किया गया है सिस्टेमा से। ठीक है, लैटिन वर्ड है एक सिस्टमा, उससे बना है सिस्टमेटिक। सिस्टमा का मतलब होता है इन ए सिस्टम, इट मींस इन ए सिस्टम। और ये जो फर्स्ट ये जो टर्म है सिस्टमा, इसका सबसे पहले ऑथेंटिक यूज किसने किया था? तो इसको सबसे पहले यूज किया था जिस साइंटिस्ट ने, वो उनका नाम है कैरोलस लिनियस। और कैरोलस लिनियस ने इस टर्म को अपनी एक बुक में यूज किया था, और वो बुक है जो कैरोलस लिनियस ने लिखी थी, सिस्टमा नेटूरे। ठीक है, दी फर्स्ट ऑथेंटिक यूज ऑफ दिस वर्ड सिस्टमा, this word systema by Carolus Linnaeus in his book Systema Naturae। अपनी बुक में इस वर्ड का सबसे पहले से यूज किया था, सिस्टमा नटूरे बुक लिखी थी। इस बुक में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में बताया गया है, इस बुक में क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया है कि क्लासिफिकेशन में हमने किन किन कैटेगरी को सेलेक्ट किया और किस बेसिस पर क्या क्या क्राइटेरिया लिए गए जिनके बिहाफ पे और क्लासीफाई किया गया। तो क्लासिफिकेशन की सारी इंफॉर्मेशन इस बुक के अंदर अवेलेबल है। इसके बाद एक और टर्म आती है न्यू सिस्टमैटिक। ये जो टर्म है
न्यू सिस्टमेटिक, ये किसने दिया था? गिवन बाय हक्सले। हक्सले ने ये टर्म दी है न्यू सिस्टमेटिक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? देखो, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की यदि बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक सीरीज है या एक सिस्टमेटिक चेन है। और किसकी चेन होती है? डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, अलग अलग कैटेगरीज की, डिफरेंट कैटेगरीज की जो एक सिस्टमेटिक चेन है या सिस्टमेटिक सीरीज है, उस सीरीज को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इट इज ए सिस्टमेटिक चेन और series. It is a systematic chain or series of different categories, अलग अलग कैटेगरीज की जो एक सिस्टमेटिक चेन या सीरीज है, उस सिस्टमेटिक चेन को या उस सिस्टमेटिक सीरीज को हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज आती हैं, ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, तो यदि हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी आती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, दो तरह की कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक है ऑब्लिगेट कैटेगरी, जो कि कंपलसरी है, और दूसरी होती है इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो एक है ऑब्लिगेट कैटेगरीज और दूसरी है इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ऑब्लिगेट कैटेगरीज की बात करेंगे तो ये कैसी हैं? ये कंपलसरी हैं, मतलब ये तो रहेंगी ही रहेंगी, हर एक ऑर्गेनिज्म में ये कैटेगरी तो देखी ही जाएंगी। और ये कौन कौन, ये कितनी होती हैं? ये होती हैं, दीज आर 7 कैटेगरीज। ये कितनी है? 7 कैटेगरी होती हैं ये। और इनके बीच में कुछ जो कैटेगरी देखी जा रही है उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कैटेगरी। तो एक बार हम ये कैटेगरी लिखते हैं कि ऑब्लिगेट कैटेगरी कौन कौन सी होती है। देखिए, ऑब्लिगेट कैटेगरी में हमारे पास आता है जैसे, इसमें सबसे पहली हो गई स्पीसीज, फिर हो गया जीनस, उसके बाद फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, फिर हो गया फाइलम या फिर डिवीजन। एनिमल के केस में फाइलम, और यदि प्लांट है तो डिवीजन यूज होगा।
और फिर हो गया किंगडम। ये हैं 7 कैटेगरीज, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऐसी कैटेगरी हैं जो कंपलसरी हैं हर एक ऑर्गेनिज्म में, उसके क्लासिफिकेशन में ये 7 कैटेगरीज देखी जाएंगी। ठीक है, इसके बीच में कुछ और कैटेगरी हो सकती है जिनको हम इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोलते हैं। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं उसे लिख लेते हैं हम जरा। इंटरमीडिएट कैटेगरी में हमारे पास जैसे यहाँ पे आता है, हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे हो गया लाइफ, लाइफ हो गया। लाइफ के बाद हो गया ये डोमेन। ठीक है, डोमेन के बाद हो गया सब डोमेन। लाइफ हो गया, डोमेन हो गया, सब डोमेन हो गया, सब डोमेन, फिर हो गया सीरीज, फिर हो गया सब सीरीज, उसके बाद आता है सब किंगडम, या सॉरी उसके आता है सुपर किंगडम, सुपर किंगडम, फिर आ गया सब किंगडम, सुपर किंगडम, सब किंगडम, देन सुपर फाइलम, सब फाइलम, सुपर फाइलम, और इसको प्लांट के केस में बोलेंगे सुपर डिवीजन। उसके बाद आएगा सब फाइलम, और प्लांट के लिए सब डिवीजन। फिर आएगा सुपर क्लास, सुपर क्लास, उसके बाद सब क्लास, उसके बाद इंफ्रा ऑर्डर, इंफ्रा ऑर्डर, देन आपका आ जाएगा सुपर ऑर्डर, सुपर ऑर्डर के बाद आएगा सब ऑर्डर, सब ऑर्डर के बाद आएगा सुपर फैमिली, सब फैमिली, सुपर फैमिली, फिर है सब फैमिली, और फिर आता है ट्राइब्स, ट्राइब्स, ट्राइब्स के बाद सुपर जीनस, देन सब जीनस, उसके बाद आएगा सुपर स्पीशीज, सब स्पीशीज। सुपर स्पीशीज, और फिर हो जाएगा सब स्पीशीज। एनिमल के लिए सब स्पीशीज, प्लांट के लिए हो जाएगा वैरायटी, और माइक्रोब्स के लिए हो जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं, ये है एनिमल के लिए, वैरायटी हो गया प्लांट के केस में, और स्ट्रेन हो गया माइक्रोब्स के केस में। तो ये हो गई आपकी इंटरमीडिएट कैटेगरी। इंटरमीडिएट कैटेगरी का मतलब है जो इन कंपलसरी कैटेगरी के बीच में आएगा। जैसे जैसे यहाँ देखो आप, ये हो गया सुपर जीनस, हो गया सब जीनस, हो गया उसके बाद जीनस, फिर सुपर स्पीसीज, सब स्पीसीज, और फिर स्पीसीज। जैसे ये हो गया आपका सुपर फैमिली, सब फैमिली, फिर ट्राइब्स, और फिर सुपर जीनस।
तो ये आपसे पूछता है, ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है कि ट्राइब्स किसके बीच में आता है, कौन सी दो कैटेगरी है, कंपलसरी कैटेगरी है जिनके बीच में ट्राइब्स आता है। तो ट्राइब्स स्पीसीज और जीनस के बीच में है, सॉरी फैमिली और जीनस के बीच में आता है, ठीक है, फैमिली और जीनस के बीच में आता है ट्राइब्स। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इस तरह से ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो आपने टैक्सोनॉमिक कैटेगरी समझ ली, 7 है हमारी कंपलसरी कैटेगरी और बाकी है हमारी इंटरमीडिएट कैटेगरी, ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इन कैटेगरीज के ऊपर कुछ और बात करेंगे कि जैसे हम यदि स्पीसीज टू किंगडम मूव करेंगे या जब हम किंगडम टू स्पीसीज मूव करेंगे तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए, ऑल डन, आप सभी ने नोट कर लिया होगा ये। आगे देखते हैं जरा, जैसे हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बात कर रहे हैं, जैसे ये है हमारा स्पीसीज, जीनस, फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और किंगडम। देखो ये क्या कहता है, यदि जो हम मूव करते हैं, यदि हम मूव कर रहे हैं इस स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे, तो इस डायरेक्शन में चल रहे हैं हम लोग, यदि जो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब स्पीसीज से किंगडम की तरफ यदि जाते हैं तो क्या हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो क्या होंगे, वो कम होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और जनरल कैरेक्टर बढ़ते चले जाते हैं। तो कॉमन कैरेक्टर घटेंगे और जनरल कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं हम, जब हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स decreases while number of general character increases। कॉमन कैरेक्टर कम होते हैं और जनरल कैरेक्टर बढ़ते हैं। लेकिन यदि हम मूव करें रिवर्स डायरेक्शन में, इसके अपोजिट मूव करें, मतलब हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, किंगडम से हम स्पीसीज की तरफ आ रहे हैं ऐसे, और यदि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किंगडम से स्पीसीज की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में, इस वाले केस में जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो बढ़ते हैं और जनरल कैरेक्टर घटते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर increases and general characters decreases। कॉमन कैरेक्टर जो है वो बढ़ते जाएंगे और जनरल कैरेक्टर घटते चले जाते हैं। तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं स्पीसीज से यदि हम किंगडम जाते हैं या किंगडम से स्पीसीज जाएंगे, तो ये हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे।
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी किस टेक्सोनोमिक कैटेगरी में देखने को मिलती है। सिमिलैरिटी मतलब वो कॉमन कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी हमें स्पीसीज में देखने को मिलेगी। स्पीसीज के बाद जीनस में होगी, फिर फैमिली में होगी, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम और किंगडम। ठीक है, तो जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे, वैसे वैसे जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज में जो कॉमन कैरेक्टर हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर वो क्या इंडिविजुअल दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप शो करेगा, तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो जैसे ह्यूमन में भी है, मंकी में भी है, तो ये क्या है, जनरल कैरेक्टर हैं जो दोनों के अंदर देखे जा रहे हैं, लेकिन कॉमन कैरेक्टर ह्यूमन में अलग होंगे, मंकी में अलग देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में हमने बात कर ली, या टेक्सोनोमिक हायरार्की हमने समझ ली। अब हम कुछ ऑर्गेनिज्म की टेक्सोनोमिक हायरार्की लिखेंगे। जैसे ह्यूमन की टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या है, इसके अलावा आपके हाउस फ्लाई की क्या होती है, मैंगो की क्या होती है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म की हम टेक्सोनोमिक हायरार्की लिखते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग टेक्सोनोमिक हायरार्की ऑफ नंबर 1 हम लिख रहे हैं ह्यूमन के बारे में। ह्यूमन की टेक्सोनोमिक हायरार्की देखते हैं पहले। तो ह्यूमन की टेक्सोनोमिक हायरार्की देखें तो सबसे पहले उसकी स्पीसीज लिखोगे। ह्यूमन की स्पीसीज क्या रहेगी, ह्यूमन की स्पीसीज होती है सेपाइंस। स्पीसीज हो गई ह्यूमन की सेपाइंस, जीनस हो गया होमो, और फैमिली होती है इसकी होमिनिडी। होमिनिडी है, फैमिली हो गई होमिनिडी है। इसके बाद आता है, फैमिली के बाद आता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर होता है प्राइमेटा। प्राइमेटा ऑर्डर है। क्लास है मेमेलिया। इसके बाद है फाइलम। फाइलम है कॉर्डेटा। और किंगडम क्या है इसका, किंगडम है एनिमेलिया। ठीक है, ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ ह्यूमन। इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले स्पीसीज होता है, उसके बाद जीनस होता है, जीनस के बाद फैमिली है, फैमिली के बाद ऑर्डर है, ऑर्डर के बाद क्लास है, क्लास के बाद फाइलम है, फाइलम के बाद किंगडम है। ठीक है, तो अगर अब आपसे ह्यूमन के बारे में कुछ भी पूछ लेंगे, जैसे पूछेगा स्पीसीज क्या है तो आप बता दोगे, जीनस क्या है आप ये बता दोगे, फैमिली ये है, ऑर्डर ये हो गया, क्लास ये हो गई, फाइलम ये हो गया और किंगडम ये हो गया। ठीक है, तो ये है टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड टैक्सोनॉमिक हायरार्की। अब समझते हैं ह्यूमन के बाद मैंगो की, आम की टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखते हैं। तो मैंगो की क्या रहेगी, मैंगो की यदि बात करेंगे तो देखिए मैंगो में स्पीसीज के लिए देखोगे तो स्पीसीज होगी इंडिका। इंडिका, जीनस क्या होगा, मैंगीफेरा, एंजीफेरा, और फैमिली हो गई एनाकार्डिएसी। एनाकार्डिएसी फैमिली है एनाकार्डिएसी। इसके बाद जो ऑर्डर होगा इसका, ऑर्डर होगा सेपेंडेल। ऑर्डर हो गया सेपेंडेल्स। और क्लास हो गई डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडनी। इसके बाद फाइलम देखोगे तो फाइलम क्या होगा, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्म है क्योंकि ये एंजियोस्पर्मी हो गया। और किंगडम होगा प्लांटाई। तो ये हो गई टैक्सोनॉमिक
हायरार्की ऑफ मैंगो। इसके बाद हम देखते हैं मैंगो के बाद टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखते हैं हम। थर्ड आफ्टर मैंगो हम बात करते हैं हाउस फ्लाई के बारे में। हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई की स्पीशीज है डोमेस्टिका, डोमेस्टिका, और जीनस है मस्का। डोमेस्टिका जीनस हो गया मस्का। इसके अलावा इसकी फैमिली देखोगे तो फैमिली है मस्किडी, मस्की फैमिली है इसकी, मस्किडी। ठीक है, और इसमें ऑर्डर रहेगा डिप्टेरा, डिप्टेरा इसका ऑर्डर हो गया। क्लास हो गई इंसेक्टा, इंसेक्ट है ये, इंसेक्टा क्लास में आता है। फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा, और इसका किंगडम क्या है एनिमेलिया, किंगडम हो गया एनिमेलिया। इसके बाद लास्ट एक और देख लेते हैं हम लोग टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक हम बात करते हैं यहाँ पर टैक्सोनॉमिक हायरार्की देख लेते हैं नंबर 4, वीट की देख लेते हैं, गेहूं की। ये जो वीट वाला है ना, ये तो 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। वीट की टैक्सोनॉमिक हायरार्की देखेंगे तो इसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की आएगी, स्पीशीज हो जाएगा एस्टिवम, एस्टिवम। जीनस हो गया ट्रिटिकम, ट्रिटिकम, और सॉरी फैमिली हो गई पोएसी, पोएसी। इसके अलावा ऑर्डर हो गया इसका पोएल्स, पोएल्स, और इसका जो इसके बाद इसकी जो क्लास है वो है मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी। और इसके बाद जो इसका फाइलम है, या सॉरी फाइलम डिवीजन है, वो है एंजियोस्पर्मी, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन रहेगा ना प्लांट के अंदर, डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्म है ये। और इसका किंगडम हो गया प्लांट टाइप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हमने ह्यूमन की देख ली, मैंगो की देख ली, हाउस फ्लाई की देख ली, और वीट की देख ली। तो 4 टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपको पता होनी चाहिए, यहाँ तक करके रखेंगे। बाकी चीजें हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। टैक्सोन क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा स्पीशीज कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, उसका मतलब क्या होता है, और फिर हम समझेंगे इसके अंदर टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में। तो लगभग हमारी अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक करके रखें, और जो भी डाउट है वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।